हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 24 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 24 अप्रैल से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, आप लोग काफी दिनों से रिवीजन के लिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस डे के जो रिवीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये मैं फर्स्ट स्लाइड से ऐड किया करूं। देखिए, यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो माइंड है इतना कमजोर है करंट अफेयर पढ़ने के बाद कि आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये आप कल भूल जाएं। इसलिए हम वीकली रिवीजन ही करेंगे आप लोगों का। मुझे पता है कि ज़्यादा समय नहीं लगता रिवीजन करने में, लेकिन वीकली रिवीजन करेंगे। आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि आपका जो माइंड है कितने समय तक चीज़ों को याद रख सकता है। और क्विज आप लोग सॉल्व कर ही लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माफ़ी चाहूँगी, आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड है वीकली, लेकिन खान सर एप्लीकेशन में मैं बीपीएससी और एनडीए की प्रिपरेशन के लिए भी मुझे कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं अपलोड कर सकूँ। तो मैं आज तो पक्का प्रॉमिस है कि आज अपलोड हो जाएगा वीकली करंट अफेयर, 24 तारीख को ही हो जाएगा, ठीक है। कल का जो वीडियो था मैंने इसे लाइक करने का टारगेट 900 लाइक का दिया था, आप लोगों ने कंप्लीट किया। तो आज की इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अन्य स्टूडेंट तक पहुँचाना है जो कि ढूँढ रहे हैं कि मैम अभी कहाँ पढ़ा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि ये मैंने पर्सनल चैनल क्रिएट कर लिया है और यहीं पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात के वडोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? एक्चुअली में मैंने शहर एरिया सब लिख दिया है, सीधे यदि आप ये भी याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन है। ये भारत के दौरे पर है, आपको मालूम है। तो इन्होंने गुजरात में वडोदरा के पास ही जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। अब देखिए क्या है ना, बुलडोजर बाबा या आप कह ले बुलडोजर का जो क्रेज है इस समय हर जगह फैला हुआ है। तो विदेश के मंत्री हैं, मतलब कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि भारत के दौरे पर है, मतलब गुजरात जब ये गए तो गुजरात दौरे के दौरान इन्होंने एक जेसीबी प्लांट का भी उद्घाटन किया है। क्योंकि ये जो जेसीबी प्लांट है ये ब्रिटिश मूल की ही एक नामी कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इन्होंने जेसीबी बुलडोजर फैक्ट्री के 6वें प्लांट का उद्घाटन किया जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि ब्रिटेन के ही प्राइम मिनिस्टर है। इसकी कैपिटल हो जाएगी लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, लेकिन ये जल्द ही नहीं अपनी डिजिटल करेंसी ब्रिट कॉइन के नाम से लाने जा रहा है। ध्यान दीजिए, बिट कॉइन अलग है लेकिन ब्रिट कॉइन नाम से ये डिजिटल करेंसी ला रहा है। क्लाइमेट इमरजेंसी क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश ये ब्रिटेन ही हो जाएगा। इसके अलावा ये यूरोपीय यूनियन से 2019-20 में ही अलग हो गया था। तो अब यूरोपीय यूनियन में टोटल कितनी मेंबर कंट्री है? 28 थी पहले, अब एक एग्जिट हो गई है जिसे ब्रेक्जिट की घटना कहा गया था, ब्रेक्जिट। तो अब कितनी मेंबर कंट्री है? 27। हालांकि अब इसमें यूक्रेन को शामिल किए जाने के सहमति पत्र को कुछ समय पहले ही मंजूरी मिली थी। ठीक है, और आप क्या रिलेट कर सकते हैं ब्रिटेन से? तो देखिए, राइट टू रिपेयर कानून। राइट टू रिपेयर कानून क्या है? देखिए, क्या होता है कि हम जब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जब खराब होता है तो ऐसा तो नहीं कि हम उसे फेंक देते हैं। उसके रिपेयर पार्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो हम खरीदते हैं और उसे सुधरवा लेते हैं, क्योंकि चीज इतनी महंगी होती है। हम एक पार्ट खराब होने की वजह से उसे फेंक तो नहीं सकते। लेकिन ब्रिटेन में उल्टा है। यहाँ टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हुआ ना तो इसे फेंक दिया जाता है। तो फेंकने से क्या होता है, यहाँ ई कचरा का भंडारण बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा है। तो ऐसे में सरकार ने ये निर्देश दिए हैं उन कंपनीज को जो कि ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन करती हैं, उन्हें साफ साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आपको उन वस्तुओं के रिपेयर के जो भी पार्ट्स हैं ये भी बनाने होंगे ताकि ई कचरा का उत्पादन यहाँ कम हो सके। ठीक है, अब थोड़ा सा एक दो फैक्ट गुजरात के बारे में जानेंगे, क्योंकि गुजरात में इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ज्यादा नहीं, 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्स में आप लोगों को रिलेट करके बता देती हूँ। निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें जो गुजरात है ये टॉप पर है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि सुशासन सूचकांक में टॉप पर है। इसके अलावा ये भी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, किसे पीछे छोड़ते हुए? महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, अच्छा, 2019-20 में ही अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं
अभी तो जो बाइडन है, उस समय कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। जब भारत के दौरे पर आए थे तब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आरंभ यानी कि आयोजन किया गया था गुजरात में ही, गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में। हालांकि इस मोटेरा स्टेडियम का नाम बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। ठीक है। और जापान के जब उस समय सिंजो अबे थे ना प्राइम मिनिस्टर, जब भारत के दौरे पर आए थे, और फिर नोएडा के सेक्टर 81 में, नहीं ये तो सैमसंग की कंपनी है, माफ कीजिएगा। जापान के साथ भारत की कौन सी डील है? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाएगी, जिसका पहला स्टेशन बन चुका है सूरत में, इसके लिए जापान के साथ समझौता है। और रशिया के साथ भारत का AK-203 असॉल्ट राइफल और S-400 को लेकर के समझौता है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आज मैं केवल 7 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, 10 नहीं है, क्योंकि मुझे 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं। कचरा क्वेश्चन पढ़ाने से मतलब नहीं, ना ही वीडियो को लंबा करने से मतलब है कुछ भी पढ़ा करके। तो जितने इंपॉर्टेंट है केवल वही ऐड करूंगी मैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने अफ्रीका के काले गेंडे को बचाने के लिए वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? हालांकि ये जो क्वेश्चन है मार्च में भी आया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था। एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ, तो देखिए, अफ्रीका का जो काला गेंडा है, इसे सुरक्षित करने के लिए अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है, यानी कि विश्व बैंक, इसके द्वारा एक तरह का आप कह सकते हैं वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है। तो इससे जो पैसे कलेक्ट होंगे, इस बॉन्ड का इस्तेमाल आप कह सकते हैं लगभग $150 मिलियन का ये जो बॉन्ड है, इसमें इसे राइनो बॉन्ड के नाम से जाना जा रहा है। इसका इस्तेमाल जो है इन अफ्रीकी गेंडे को, काले अफ्रीकी गेंडे को बचाने के लिए किया जाएगा। ठीक है। और यदि हम बात करें विश्व बैंक की, जिसने कि ये बॉन्ड जारी किया है, तो बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना तो 1944 में हुई, संचालन शुरू हुआ था 1945 से, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष इसके डेविड मलपास है, 13वें क्रम के अध्यक्ष हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। इसी वर्ल्ड बैंक में CFO ये कौन है? अंशुला कांत, भारतीय मूल की हैं, और ये पहले SBI की MD थी। अच्छा, रिपोर्ट रिलीज किए जाने की बात की जा रही, तो आप रिलेट करोगे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। और इसे जब 2019-20 में इसने रिलीज किया था, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग 63 थी, टॉप पर न्यूजीलैंड था। लेकिन मैं आप लोगों को यह भी क्लियर कर दूं कि इसने अपने इस रिपोर्ट के प्रकाशन पर फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। यूनेस्को के द्वारा भारत के टोटल 40 स्थलों को विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, जिसमें 40वां स्थल हो जाएगा गुजरात का धौलावीरा। अच्छा, ये IAF लिखा है, ये होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो IMF के द्वारा वर्ल्ड, यहां मैं लिख देती हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। जबकि यदि हम बात करें IUCN की, IUCN के बारे में काफी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो IUCN के द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है? रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो इनके नाम की सिफारिश की गई है और यही बनने जा रहे हैं। नाम है सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी, और ये स्थान लेने जा रहे हैं राजीव कुमार का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं नीति आयोग के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1 जनवरी 2015 में, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके अध्यक्ष अब 2015 में की गई, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी ही थे, तो यही अध्यक्ष थे। मैं आपको बता दूं उस समय उपाध्यक्ष कोई और थे, या आप कह सकते हैं पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अभी तक थे राजीव कुमार, यानी कि राजीव कुमार दूसरे उपाध्यक्ष, और अभी हाल ही में तीसरे उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं सुमन के बेरी। अशोक लवासा ये भी उपाध्यक्ष है, लेकिन ये किसके हैं?
एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। तो यहाँ से मैं आप लोगों को नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंडेक्स रिलेट करके बताना चाहती हूँ जो नीति आयोग रिलीज करता है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम का प्रश्न बनते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरला टॉप पर रहा था। अभी हाल ही में जो चौथा हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें भी केरला टॉप पर रहा है। नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में जो गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया, तो इस गरीबी सूचकांक में टॉप पर हो जाएगा बिहार। इसके अलावा नीति आयोग के ही द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 रिलीज किया गया, जिसमें टॉप पर रहा था कर्नाटका। तो ये सभी बेसिक बेसिक फैक्ट ना, एक क्वेश्चन से 1000 फैक्ट रिलेट किए जा सकते हैं, लेकिन टाइम का भी कुछ लिमिट है, तो कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में भारत किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगा? तो इंडिया के नक्शे में आप लोगों ने देखी है श्रीलंका की लोकेशन, है ना। श्रीलंका आप जानते हैं इस समय आर्थिक इसकी स्थिति है जो अच्छी नहीं है, तो श्रीलंका को भारत ऑलरेडी सहायता पहले भी कर चुका है और अभी फिर से भारत इसे $500 मिलियन का ये सहयोग देने जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना ये अपनी कुछ दशा या दिशा सुधारने में के लिए करेगा। और पेट्रोलियम की आपूर्ति भारत ऑलरेडी इसे कर चुका है, क्योंकि यहाँ जो फ्यूल है यानी कि ईंधन के भंडारण है ये समाप्त हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ जनता के खिलाफ यहाँ की सरकार के खिलाफ जो जनता है ये सड़कों पर उतर आई है, पूरी तरह से बगावत कर रही है। ठीक है, श्रीलंका की यदि हम बात करें तो उसकी कॉमर्शियल कैपिटल हो जाएगी कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अब आप कहेंगे हर बार यही बताती हैं, तो बताइए कैपिटल और करेंसी तो चेंज नहीं हो सकती ना, जो स्टेबल है वो तो वही रहेगी। नए स्टूडेंट भी जुड़ते हैं तो उनके लिए वो फैक्टर रिवाइज करवाना जरूरी है। गोटबाया राजपक्ष ये है प्रेसिडेंट, महिंद्रा राजपक्ष ये है प्राइम मिनिस्टर, और आपको मालूम है ये दोनों ही भाई भाई हैं। मित्र शक्ति एक्सरसाइज रिलेट कर लो जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी की लोकेशन कुछ यही आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा बांग्लादेश ये तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ चुका है, तो भारत तो कैसे इसे सहायता देगा। और नेपाल को एक्चुअली में दे चुका है सहायता, और भूटान को भी कोरोना काल में इसने मेडिसिन की सप्लाई की थी, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भूटान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया? तो 5 क्रिकेटरों को चुना गया, जिसमें कि भारत के 2 हैं, एक जसप्रीत बुमराह है, दूसरे हैं रोहित शर्मा, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। अब 3 कौन है? तो देखिए जिसमें कि ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड के ओपनर ड्वेन कॉनवे, फिर है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन, ये है ओली रॉबिन्सन, और ये जो आपको ग्रीन टी शर्ट में दिखाई दे रही है, सॉरी ये साउथ अफ्रीका की महिला टीम की कैप्टन डेवन निकर्क है, ये इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, आपको मालूम है। ओकले जो कि एक आईवेयर ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। जसप्रीत बुमराह ना ये 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट रहे थे, और इस मामले में इन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया था। रविंद्र जडेजा, देखो महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कैप्टनसी छोड़ी, तो अब कैप्टनसी किसके हाथ आ गई है? रविंद्र जडेजा के हाथ में। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? तो मैंने डिस्कस किया था राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में आप लोगों से, है ना। तो अब क्या है कि इसी दिन यानी कि 21 अप्रैल को ही गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई जाती है। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के ये जो जयंती है इसे आप कहते हैं गुरु पर्व भी कह सकते हैं। तो अभी हाल ही में 400वें गुरु पर्व, क्योंकि उनका 1621 में जन्म हुआ था, उस हिसाब से देखो तो 400वीं जयंती इनकी मनाई गई, है ना। तो 400वें पर्व को इन्होंने संबोधित किया है, और ये जो कार्यक्रम है नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया गया, और इन्हीं की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। जो तेग बहादुर जी थे ये सिखों के 9वें गुरु थे। 10वें तो आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह थे। 1621 में इनका जो जन्म है ये अमृतसर में हुआ था।
और इनके जो पिताजी थे गुरु हरगोविंद, ये सिखों के छठवें गुरु थे। इनके बारे में थोड़ी मैं आप लोगों को बताऊं तो जो मुगल शासक था औरंगजेब, इसने 1675 को गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड की सजा दी थी। और मतलब जो गुरु तेग बहादुर थे, इन्होंने मुगलों के यानी कि मुस्लिमों के धार्मिक उत्पीड़न से जो कश्मीरी हिंदुओं थे ना, उन्हीं उनकी रक्षा की थी। मतलब सोचिए 400 साल पुरानी ये बातें हैं। इतिहास हमें इस बात का साक्ष्य देता है, तभी ये चीजें लिखी जाती हैं। तो कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा की थी। और दिल्ली में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, ये गुरु तेग बहादुर की मृत्यु और अंतिम संस्कार से संबंधित है। अब ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन हिस्ट्री क्या थी, क्यों इन्हें मौत की सजा दी गई, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया। 22 अप्रैल को, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया गया। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है, यानी कि विश्व विरासत दिवस। अंतिम प्रश्न है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत, अश्वेत यानी कि जो गोरे नहीं है ना, अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है, केतन ब्राउन जैक्सन। अच्छा, इनकी इमेज मैं नहीं रख पाई हूँ, पीडीएफ में ऐड कर भी दूंगी, तो इमेज से आपको क्या लेना देना है, हालांकि मुझे करना चाहिए था। ठीक है, केतन ब्राउन जैक्सन बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट हाउस के द्वारा ये जानकारी दी गई थी। हालांकि 51 साल इनकी उम्र है, या और उम्र भी जान करके क्या करना है, तो व्हाइट हाउस ने ये बयान जारी किया था। फिर सीनेट है, जो कि अमेरिका की उच्च सदन है, इसके द्वारा भी इनके नाम को हरी झंडी दिखा दी गई है। तो ये जो है केतन जी, इंग्लिश में केंट जी, कई जगह इसका इनका नाम आप लोगों को दिखाई देगा। तो वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट की छठी महिला जज है ना। और अश्वेतों की बात करें तो तीसरी अश्वेत जज, लेकिन महिला है ना, तो पहली अश्वेत महिला है ये, इनका नाम आप याद रखेंगे। प्रीति पटेल, ये भारतीय मूल की है, वैसे ये ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल पहली भारतीय बनी है। शांति सेठी से रिलेटेड कोई फैक्ट याद आया आप लोगों को? कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, शांति सेठी जो कि कमला हैरिस से रिलेटेड है। कमला हैरिस देखो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये भी भारतीय मूल की है। क्या बताया था शांति सेठी से रिलेटेड? वैसे प्रश्न खत्म ही हो गए, साथ ही हम डिस्कस करने जा रहे थे। तो इन्हें अभी हाल ही में कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ये याद रखेंगे। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर मुंबई था। हालांकि हैदराबाद को भी इससे सम्मानित किया जा चुका है, मतलब शहरों में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। आज का सवाल है, उष्ण कटिबंधीय तूफान है मेगी, इसने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। वीडियो को लेकर के अपने फीडबैक भी जरूर आप लोग शेयर करेंगे, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहले भी मैंने कहा है कि इस नए प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के भरोसे मैंने इस जर्नी की शुरुआत की है, तो एटलीस्ट एक हफ्ते नहीं, एक महीने तक आपको फुल सपोर्ट दिखाना है। और एक महीने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो लाइक करने के लिए भी नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी शुरुआत है, तो आप लोगों को साथ देना ही होगा। ठीक है, मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।